सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं जब भी हार्ट पेशेंट की बात आती है तो जो हार्ट के मरीज़ होते हैं वो पुरुष ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू महिलाओं की अगर हम बात करें तो इसका कारण क्या हो सकता है कि महिलाओं में ये जो बीमारी है ये कम देखी जाती है, इसका क्या कारण है? देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी या फिर सीएडी महिलाओं में यूजुअली कम है, बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट अप टू ए सर्टेन एज तक ही ये बात सही है। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो ओवरी से निकलता है, ये उनके हार्ट को हेल्दी रखता है या हार्ट को सेफ रखता है। एक बार यदि वो एस्ट्रोजन का निकलना बंद हो जाए, मेनोपॉज हो जाए या माहवारी आना बंद हो जाए, उसके बाद महिलाओं में भी हार्ट डिजीज़ का उतना ही रिस्क हो जाता है जितना जेंट्स में हो रहा है। केवल उतना ही नहीं, उम्र बढ़ने के साथ यदि 60 से ऊपर जा रहा हो तो हम लोग देखते हैं कि ये हार्ट डिजीज़ महिलाओं में शायद ज़्यादा होने लगता है। तो जो महिलाओं में ओवरी से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है वो उसे हार्ट डिजीज से बचाता है, और जितना लेट मेनोपॉज हो उतने ज़्यादा दिनों तक उन्हें हार्ट डिजीज से सुरक्षा मिली रहती है। लेकिन एक बार जहाँ मेनोपॉज हो गया, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन घट गया, फिर वो बीमारी या तो जेंट्स के बराबर या थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए अपने सावधानी को बरतना महिलाओं में भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा सोच के कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और सावधानी बरतना बंद कर दें तो एक समय के बाद ये डिजीज़ महिलाओं में ज़्यादा होने लगता है। इस बात का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है जी। और वहीं अगर हम बच्चों की भी बात करें तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्हें हार्ट के वो पेशेंट हो गए हैं, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया है, जैसे हम लोग आधुनिकता की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन होता है, बाहर का यूजुअली खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज़रूरी बात कि जो स्मोकिंग या ड्रग का यूज़ जो बढ़ा है हमारे समाज में, ये बहुत बड़ा कारण है कि युवा अवस्था जो कि यूजुअली पहले हार्ट डिजीज़ नहीं हुआ करता था, आज उनमें भी हार्ट अटैक उतना ही कॉमन होने लगा है। और वो इकोनॉमिकली अर्निंग ग्रुप है। यदि उस अवस्था में कोई बीमार हो जाए तो अर्निंग करने के लिए पूरा फैमिली के ऊपर मुश्किल पड़ने लगता है। तो हमें ये समझना है कि हमें मॉडर्नाइजेशन के वजह से जो हमारा दुष्परिणाम है उससे बचने की आवश्यकता है। नहीं तो यह स्मोकिंग या ड्रग एब्यूज़ या सब्सटेंस एब्यूज़ या बाहर का ऑयली फूड खाना, फ्राइड आइटम खाना, स्ट्रीट फूड खाना, ये सब एक बहुत बड़ा वजह है जिससे कि वो दिक्कत हो रहा है। जी सर, अभी आपने अल्कोहल और स्मोकिंग की बात की है। जो भी लोग हार्ट के पेशेंट हैं और जिनका एज ज़्यादा है, जो एजेड लोग हैं, अगर वो इसका धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, धूम्रपान या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब शुगर के बीमारी के बराबर रिस्क मानते हैं उसमें। तो आप समझ सकते हैं, यदि कोई स्मोक कर रहा हो तो समझिए जितना शुगर के मरीजों को हार्ट का बीमारी का रिस्क है उतना ही रिस्क है। और यदि उसे शुगर हो और बीपी हो, उसके साथ स्मोक कर लिया, तब तो वो इतना गुना बढ़ जाए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो स्मोकिंग या अल्कोहल एब्यूज़ या कोई भी ड्रग का एब्यूज़ ये बहुत ज़्यादा बुरा है। यदि हम लोग बात करें कि लोग यूजुअल बोलते हैं नहीं मेरा स्मोकिंग छूटता नहीं है, हार्ट अटैक होने के बाद लगभग 90% लोग दोबारा कभी स्मोक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मौत अपने आंखों के सामने दिखता है। तो ये क्या जरूरी है कि मौत को आंख के सामने देखें और उसके बाद ही स्मोकिंग बंद करें? बिना मौत को सामने देखे भी स्मोकिंग रोका जा सकता है। ये आसान है, थोड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, बस इतनी ही ज़रूरत है। जी, और साथ ही सर अभी आपने स्मोकिंग की बात की और जैसा कि अल्कोहल की भी हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हार्ट के मरीज़ हैं वो बहुत यंगस्टर्स को भी हो रहा है, खासकर कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें, चलते चलते, जिम में, बैठे बैठे, कहीं भी। तो ये सब हार्ट, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट डिजीज़ में। देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट की कोई एक नली बंद हो जाती है, मतलब जो ब्लड सप्लाई हार्ट में हो रहा है जिस नली से होता है वो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो सीने में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, घबराहट होगी। शायद ऐसा दर्द जिंदगी में ऐसा पहले कभी ना हुआ हो। यदि हम उसमें कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का चलना रुक गया। हार्ट का चलना रुक जाना अलग चीज़ है, हार्ट अटैक अलग चीज़ है। हार्ट अटैक में सीने में दर्द होगा और हो सकता है कि हार्ट अटैक का एक कॉम्प्लिकेशंस हार्ट रुकना भी हो। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है,
एक हिस्सा हो सकता है, या बहुत सीवियर हार्ट अटैक आने पे शायद कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। हार्ट अटैक यदि हार्ट की नली बंद हो गई तो बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट यदि हार्ट का रुक गया, हार्ट अब नहीं चल रहा है, तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया।